देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और ख़ासकर यूटी गवर्नमेंट तक ये मैसेज करना चाह रहा हूँ कि आप बलनोई, बालाकोट, बलनोई से लेकर बालाकोट जितना एरिया चाहे उसमें बलनोई हो, गानी हो, उछाद हो, मनकोट हो, छजला हो, भरुत्ती हो, धराटी हो, बालाकोट हो, संदोट हो और ये कंसर्न्ड एरिया जो दारगुलन का हो, ये सारे वो एरिया हैं कि ये हो और पुंछ का एरिया भी हो, केजी हो, धराटी हो, उछाद हो, कसबलाड़ी हो, ये सारा एरिया इस बार गोलों की जद में आया है। पहले ये होता था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी स्कीम्स के तहत में जो बंकर्स बनाए थे, उन बंकर्स में लोग अपनी जान बचाते थे, लेकिन इस बार जो शेल्स आए हैं, जो जिस तरीके से पाकिस्तान ने गोलाबारी की है, इन रिहायशी इलाकों में खासकर मेंढर के अंदर में और पुंछ के अंदर में लोगों का काफी नुकसान हुआ है। हम सबसे पहले कंडेम्ड करते हैं कि जो जानी नुकसान हुआ है वो किसी भी इंसान का हो, निहत्ते का खून जो बहा है, उस निहत्ते खून का, चाहे वो हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख का हो, इंसानियत का जो कत्ल हुआ है उसको हम कंडेम्ड करते हैं। और इस कम्युनिटी की रूह से हम सब गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि ये वो लोग हैं बॉर्डर के, जो जम्मू कश्मीर की बॉर्डर के पहले बैरियर्स हैं, जिन्होंने आज तक अपनी जानें देकर इस मुल्क की भी हिफाजत की है, इस एरिया की भी हिफाजत की है। लिहाजा अब गवर्नमेंट का यह फर्ज बनता है कि इनकी हिफाजत करे और गवर्नमेंट का यह फर्ज बनता है कि इनका जो माली और जानी नुकसान हुआ है उसको देखे और एजेंसीज को, गवर्नमेंट के बाकी महकमों को यहाँ पर भेजकर इनका जो नुकसान हुआ है, खासकर ये सिख कम्युनिटी के लोग जिन्होंने हमेशा यहाँ पे इस बॉर्डर एरिया के साथ में वफा की है और वफादारी के साथ में इतने सालों से अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं, हम गुजारिश करते हैं कि इन लोगों का ख्याल रखा जाए, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे यूटी गवर्नमेंट हो। लेकिन साथ ही साथ में मैं ये कहना चाहूंगा, आज मैं याद करवाना चाहूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी और जम्मू कश्मीर की यूटी सरकार को भी कि 4 साल पहले से हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने जम्मू कश्मीर बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस के बैनर तले एक सबसे अहम इश्यू बॉर्डर एरिया का उठाया था, वो था बंकर्स, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 410 करोड़ रुपए सैंक्शन भी किए थे। जब हम ये आवाज बुलंद कर रहे थे तो कुछ लोग इसका मजाक उड़ा रहे थे। आज मैं आपको कह रहा हूं कि कम से कम 100 करोड़ के करीब जो है पैसा पुंछ ने रिलीज किया, लेकिन बंकर अगर आज इन लोगों के पास अवेलेबल होते तो हमारी कीमती जानें बच जाती। मैं फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यह कहना चाहूंगा कि पुराने जो बंकर्स बने थे, जो सिर्फ कागजों में बने हैं, उनकी भी सरकार एक बार पता करे उसके बारे में। और ये जो जो जाने अब जा रही हैं, ये जो एरिया इस बार शेलिंग के अंदर में आया है, उस पूरे एरिया को बंकर्स की स्कीम के अंदर में इंक्लूड किया जाए और तमाम घरों में बंकर्स को पहुंचाया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान के सबसे पहले बैरियर इस पूरे हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए ये बॉर्डर के लोग हैं, जिन्होंने अपनी जानों को निछावर करके अपने मुल्क की हिफाजत की है। लिहाजा इसके अलावा जो कंपनसेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर यूटी सरकार इन तक पहुंचाए, लोगों का ध्यान रखा जाए, लोगों के हर लिहाज से पानी बिजली का भी ध्यान रखा जाए। हम शाना बशाना लोगों के साथ इंशाअल्लाह तबारिक व तआला बिना मजहब मिल्लत ग्राउंड के ऊपर इस वक्त इस हालात में खड़े हैं। और हम गुजारिश करते हैं आम अपने तमाम लोगों से भी कि किसी तरह की इमरजेंसी में वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, वो हमें बुला सकते हैं, वो हमें पूछ सकते हैं और इंशाअल्लाह हम शाना बशाना हर लिहाज से बिना मजहब मिल्लत उनका साथ देने के लिए ग्राउंड पर तैयार है इंशाअल्लाह।